दोस्तों कहते हैं जब नाग 100 साल की तपस्या पूरी कर लेता है तब उसे ये नागमणि मिलती है जो भोलेनाथ उसे स्वयं देते हैं। और 100 साल के हो जाने के बाद एक नाग इच्छाधारी नाग या नागिन हो जाता है। इससे हम ये समझते हैं कि इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं और नागमणि उन्हें अपना रूप बदलने में मदद करती है। पर वो इंसानों से दूर रहते हैं क्योंकि इंसान लालची होता है और इसी वजह से वो इंसान से बचकर रहते हैं। देखा जाए तो इच्छाधारी नाग नागिन जंगलों में पाए जाते हैं और वो एक जोड़े के रूप में रहते हैं। दोस्तों जरा सोचिए कि इस नागमणि में कितनी ज़्यादा शक्तियाँ होंगी और अगर ये किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो इंसान बहुत शक्तिशाली हो जाता है जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों नागमणि को साधारण इंसान हासिल नहीं कर सकता। ये केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है क्योंकि नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को संभाल कर रखना होता है। लेकिन दोस्तों अगर वो नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों तब क्या हुआ जब यूपी के गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म और व्यक्ति की सिर्फ एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने जो उसके साथ किया सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेरगढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई दीपक जी के साथ, जो दीपक आज से करीब 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब किसान का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे और खेती बाड़ी का काम भी करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और दीपक जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। दीपक इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ ही गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब दीपक हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से दीपक ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़ा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हो जा रही थी और उसने दीपक से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर दीपक को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और दीपक को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गाँव में हर जगह उसका नाम था। दीपक के उस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता दीपक के लिए उसके पास ही के गाँव से आया और तृप्ति नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ।
तृप्ति अपने पति दीपक को बहुत प्यार करती थी, बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर श्याम नाम से दीपक के यहाँ उसका मुंशी बन गया और दीपक का विश्वास जीतने लगा। दीपक भी श्याम के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन तृप्ति अपने पति दीपक के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन दीपक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी श्याम के पास गया और बोला कि देखो श्याम, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और श्याम को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और दीपक को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। दीपक बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। दीपक आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण दीपक तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी तृप्ति पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। श्याम अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। दीपक श्याम को देखकर चौंक जाता है क्योंकि श्याम अब नागिन में पुनः बदल गया। वो नागिन दीपक को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब दीपक ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था उसके पति और बच्चे को मारकर। लेकिन आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। दीपक घायल गाड़ी में फंसा हुआ था। रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने दीपक का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और तृप्ति को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब दीपक हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता, बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। महादेव के दीवाने कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा लगाना ना भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।